दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे ढेर सारी बात और करेंगे हम ढेर सारा काम और आपको कराएंगे हम गार्डन टूर ऑर्गेनिक गार्डन का अपने टेरिस पर। तो दोस्तों आप लोग भी उगाएं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां। किस तरह से उगाएंगे आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं। ये है हमारी लक्ष्मी, सुबह सुबह पधार गई। राम राम दोस्तों, गौ माता की जय। और ये हमारे चंदू और चंदू की मम्मी गौरी। तो दोस्तों एक बार मैं अपनी छत में जाकर आ गई हूँ, होकर आई हूँ। बहुत सुंदर लग रहे हैं पौधे। बारिश का जो असर है इनमें दिखना शुरू हो गया है और इनकी चमक अलग ही तरह की दिख रही है। तो दोस्तों आप लोग भी उगाएं ढेर सारे पौधे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों बारिश के टाइम में या हर टाइम में गार्डनर को रोज़ बहुत सारा काम रहता है और मुझे भी काम है, लेकिन पहले गौ सेवा, इसके बाद काम दूसरा। तो इनका भोजन हो गया है, आधे घंटे से इनकी सेवा में लगी हूँ, उससे भी ज़्यादा। अब कुछ दूसरा काम करेंगे। ये हमने जो आम और कटहल के पौधे लगाए थे ये बहुत सुंदर चल गए। आप देखिए जरा सा भी मुरझाया नहीं है और इसको जानवर भी नहीं खा पा रहे हैं, इतना इसकी हमने केयर कर दी है। तो बस 1 साल तक इसकी देखभाल करनी है। इसके बाद अभी बारिश में तो इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी ढेर सारे पौधे, हमारे घर के पीछे थोड़ी सी जगह है तो वहाँ पर भी हमने आम के कई पौधे उगाए हैं। जैसे एक ये है, देखिए ये भी अच्छा मतलब चल गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक नींबू के बीच में वहाँ, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है दोस्तों। और एक इसको ये देखिए, ये थाई वैरायटी है, इसको उगाया है। और बाकी छाया के कारण हमने जिमीकंद उगा दिया है। यहीं पर एक और आम का पौधा होगा, ये देखिए ये भी थाई वैरायटी है, ग्राफ्टेड है। और कहा गया, मतलब आम की बहुत, मतलब आम मुझे बहुत पसंद है। एक ये है, बाकी ढेर सारी कलम उग रही हैं जिनको मैं बारिश का इंतज़ार कर रही थी। अब इनको मैं सही जगह पर उगाऊंगी। बाकी ये नींबू वगैरह तो आपने देखा हुआ है। ये आम, एक आम और यहाँ पर उगाया हुआ है, ये देखिए। और है एक ये थाई वैरायटी। और दोस्तों ये बारिश के कारण हमारा नीम का जो पौधा है ना, ये झुक गया है। तो इसको मैं या तो कट करूँगी या तो फिर बांधना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पौधों के ऊपर झुक गया है। ये बॉल के किनारे से है ये, लेकिन ये पौधों पे झुक गया है बारिश के कारण। तो देखती हूँ इसको क्या करूँगी और आपको दिखाती हूँ। मैंने जो ग्राफ्ट किया था बोगनवेलिया जड़ों में, तो बोगनवेलिया की जड़ों में हमने ग्राफ्ट किया था। उसको करीब 20 दिन हो गए हैं दोस्तों। 22 दिन में उसको कट कर देते हैं, लेकिन हमारा कुछ जल्दी ही तैयार हो गया। तो हल्का सा ऐसे झुकाकर, और ताकि ये बाहर के वातावरण में घुले मिले, इसकी थोड़ी सी ऐसी प्लास्टिक को हम काट देंगे। ये देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा इसको ऑक्सीजन मिलेगा। और मतलब जैसे ये अभी दिख नहीं रहा है, ये ढेर सारी इसमें पत्तियाँ आ गई हैं, तो फिर ये पानी जो इसमें होल्ड होता जाएगा मॉइस्चर, उससे फिर वो गलना शुरू होंगी। तो मैंने कट कर दिया तो पानी नीचे आकर इधर से बह जाएगा और इसमें बाहर का थोड़ा सा हवा भी लगेगा, ऑक्सीजन भी जाएगी। तो उससे ये बाहर के वातावरण से मिक्स होगा। और इसके बाद मैं करीब 5 दिन बाद इसके प्लास्टिक को थोड़ा सा और कट करूँगी और इसके बाद इसको 2-3 दिन में हटा दूँगी। तो इसको भी दोस्तों ऐसे ही करेंगे। ये देखिए इसमें पानी होल्ड हो रहा था, क्योंकि इसी मतलब ये जो मॉइस्चर रहता है ना, इसी से ही ये उगता है, नहीं तो ये सूख जाए। तो ये बहुत अच्छे उग गए हैं सारे के सारे। इनमें कलम तैयार हो गई है, मतलब ग्राफ्ट हो गया है, ये सफल हो गया है। बस इसकी थोड़ी सी अभी हमें देखभाल करनी है। तो मतलब इसका एक एक स्टेज में मतलब अलग अलग इसका रहता है देखभाल। तो अभी तो इसको हमने प्लास्टिक में बंद किया था, अब इसको हम खोल देंगे और ऐसे हल्का से इसको खोलेंगे तो इसका मॉइस्चर भी यहाँ से निकल जाएगा और बाहर का थोड़ा हवा भी इसको लगेगा। तो इससे ये उसमें घुलेगा मिलेगा। और इसके बाद 4-5 दिन बाद इसको हम खोल देंगे। तो एक और उधर भी है, उसको भी मैं कट कर दूँ। एक ये वाला जो है ना, इसको रोहित ने धक्का मार दिया था,
तो ये सफल नहीं हुआ दोस्तों। एक है उसको कर लेती हूँ। ये है, तो इसमें भी देखिए ढेर सारी पत्तियां आ गई हैं। दोस्तों ध्यान रखिए कि इसको हल्का सा एक तरफ झुका कर काटिए ताकि बाहर का पानी अभी इसमें ना जाए, लेकिन इसका जो भाप बन रहा है जो इसमें देखिए, तो ये बाहर निकल जाए और इसमें बाहर की हवा लगे। तो देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि सबको मैंने इस तरह से झुकाकर एक साइड ऐसे कट किया है, उसको भी ऐसे कट किया है कि बस इनका जो है जो भाप बना हुआ है पानी निकल जाए ताकि इनकी पत्तियां गले ना, नहीं तो गल के वो काली होने लगती हैं और फिर आपका ग्राफ्टेड जो है ना वो ग्राफ्ट फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए टाइम से इसको कट करना भी ज़रूरी रहता है। 20-22 दिन में आप इसको कट कर दीजिए। 4-5 दिन में आप इसको फिर इसको खोल दीजिएगा शाम के टाइम में, और इसके बाद फिर सेमी सेट जगह में 3-4 दिन रखना है। फिर इसको नॉर्मल जितनी भी धूप हो उसमें आप रख सकते हैं। लेकिन ये आप हटा सकते हैं, लेकिन जिसमें आपने ग्राफ्ट किया है उसको 2-4 महीने नहीं हटाना है, उसको मजबूत होने देना है। ये है मेरा घर दोस्तों, मतलब मेरे घर में मुझे इनसे परमिशन लेना पड़ता है कि मैं घर में घुसूँ या ना घुसूँ। कई बार तो ऐसे सट के ऐसे गेट से ये चंदू और ये सब बैठते हैं कि मेरा निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये है इनका हॉल, ये है हमारी लक्ष्मीनियाँ, ये हमारी लक्ष्मीनियाँ देखिए, है ना सुंदर हमारी लक्ष्मीनियाँ। तो दोस्तों गौ माता को अपने घर का, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। केमिकल वाला जहर का दूध पीने से अच्छा है कि अपनी स्वदेशी गौ माता का अमृत तुल्य दूध आपको मिलेगा। मतलब ये हमें बहुत कुछ देती हैं और हमसे बदले में थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा देखभाल चाहती हैं। तो दोस्तों इसके मुंह में बैठती हैं मक्खी। बारिश में ऐसे ही होता है तो मैं तेल लगा देती हूँ। सब अपने जो गौरी, लक्ष्मी, चंदू सबके मुंह में थोड़ा सा आप तेल लगा देंगे ना, ऐसे हाथों में लेकर और यहाँ से गले से लेकर मल देंगे, तो फिर मक्खियाँ इनको कम परेशान करती हैं। और कुछ ऐसे मतलब पैरों में भी स्प्रे कर देने से, थोड़ा पानी और तेल को मैं हमेशा रखती हूँ और पैरों में भी स्प्रे कर देती हूँ, तो इनको जो है मक्खियाँ कम परेशान करती हैं। दोस्तों सोचिए ना, बार बार इनके हाथ नहीं है, कान हिलाती हैं, मुँह हिलाती हैं, तो थोड़ा सा देखभाल। तो दोस्तों इनको अपने घर का हिस्सा बनाइए। गौ माता हमें बहुत कुछ देती हैं। ऑर्गेनिक जो मैं बार बार ऑर्गेनिक कहती हूँ, इनमें इनका बहुत हाथ होता है हमारी गौ माता का। इन्हीं के कारण तो हम ऑर्गेनिक उगा पाते हैं और हम खा पाते हैं। तो दोस्तों इनको अपने घर का, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, हमारी गौ माता को, और इनके अमृत तुल्य दूध को आप प्रसाद रूप पाएंगे। और जहर वाला जो केमिकल, दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद दूध वाले भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। जो दूध प्रिजर्व किया जाता है, आप सोचिए कि दूध आप एक दिन अगर रखते हैं, दूसरे दिन अगर नहीं उसको ठीक से देखभाल करते, नहीं पकाते, तो वो ख़राब हो जाता है। जो डिब्बा बंद दूध आते हों सालों, 6 महीना, साल, कैसे ख़राब नहीं होते। दोस्तों मैंने सुना है, मैं प्रूफ तो नहीं कर सकती, लेकिन जो बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, वही केमिकल उनमें दूध में मिलाया जाता है। तो सोचिए हमारे अंदर क्या जा रहा है, कितना जहर जा रहा है। तो इनको अपने घर का हिस्सा बनाइए। आप कुत्ता पाल सकते हैं, आप बिल्ली पाल सकते हैं। दोस्तों कुत्ता पालने से ज़्यादा आसान है, हालांकि मेरे यहाँ वो भी है, मतलब मैं दिखाती हूँ आपको। ये है लाली। दोस्तों एक था चीकू, चीकू वो नहीं रहा, ख़त्म हो गया। अब ये लाली है, ये कहीं नहीं जाती है, तो ये भी घर में बैठती है। हाँ मैं घर के अंदर नहीं करती दोस्तों, ये थोड़ा नुकसान भी करते हैं। अब देखिए ये प्यूमा का चप्पल मेरे बच्चे का इसने काट दिया, मेरी जूती, मेरे जूते, स्केचर का मेरा जूता, मतलब अच्छा महंगा जूता इसने काटा, कई जूते नुकसान किए, चीकू ने भी काटा, लेकिन हो गया, अब क्या करें। मेरे को तो अब इनकी देखभाल करनी पड़ेगी ना, मेरे घर के सामने आते हैं, बैठते हैं। तो दोस्तों मैं किसी भी प्राणी का विरोध नहीं करती, कोई किसी भी जिसमें जान है मैं उसका विरोध नहीं करती। हाँ मैं गायों का इसलिए कहती हूँ कि अगर इनको आप पालते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। गौ सेवा तो आप करेंगे ही, साथ में आपकी कई वर्ष उम्र बढ़ जाएगी। तो इनको आप ज़रूर। तो दोस्तों कल शाम को हमने करी पौधों की थोड़ी सी देखभाल। बारिश में पौधों को, ऐसे तो बारिश बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए, आपके रोगी मरते हुए पौधे भी लहलहाने लगते हैं।
लेकिन इसके साथ बहुत सारे मतलब देखभाल भी करनी पड़ती है पौधों की। जैसे आपके गमले का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, नहीं तो पानी रुककर आपके पौधे को सड़ा देगा। और आपने तैयारी तो कर ही ली होगी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बारिश में आपको पौधों की देखभाल ज़रूरी है। घास को निकालते रहिए इस तरह से, जो भी है तो ड्रेनेज देखिए, आपका पौधा सड़े ना। हालांकि बारिश में कम सड़ता है पौधा। इसमें ये मतलब कुछ ऐसे गुण होते हैं कि जो गर्मी में आपके पौधे सड़ते रहते हैं ओवर वाटरिंग से, तो ओवर वाटरिंग से पौधा सड़ता नहीं है। सड़ता तब है जब इसमें पानी रुकता है और इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, आपकी मिट्टी पथरीली हो जाती है, उस टाइम पे आपके पौधे जो है सड़ने लगते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए अपने पौधों का, तो आपके पौधे जो है बहुत लहलहाएंगे। इस टाइम पे दोस्तों आप कुछ भी डालेंगे, बीजों का अंकुरण बहुत जल्दी होगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा रहता है। तो इस टाइम पे आप ढेर सारे सब्जियां उगाएं, और कोई पौधे या कोई कलम या कुछ इस तरह से आप उगाना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत अनुकूल मौसम होता है। तो आप ढेर सारी बोगनवेलिया कलम से तैयार कर सकते हैं। कल इनको हमने ठीक किया, यहाँ से थोड़ा सा पूरे फैले हुए थे ना, लाला के नीचे से हम ऊपर रख रहे हैं तो फैले हुए थे, तो इनको थोड़ा किनारे किनारे कर दिया। साफ़ सफाई बाकी है, तो अभी होगी इनकी साफ़ सफाई। दोस्तों इनकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। बारिश में क्या होता है कि ये बहुत लेंदी हो जाते हैं। कुछ पौधों की आप चाहें तो शुरुआत में ही कर दें और कुछ को बाद में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जैसे हमारा ये बहुत खिला हिबिस्कस है देसी वाला, अब इसको मैं कर दूंगी प्रून, ताकि ये और इसमें कलियां बने और ये मतलब अच्छा खिले। तो इससे हमारा पौधा भी मजबूत हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यू इसने हमें फूल दिया है। तो कुछ हिबिस्कस को मैं अभी प्रून करूँगी, जैसे थोड़ा थोड़ा छोड़कर इनको प्रून कर दूँगी। बहुत जल्दी दोस्तों ये निकलेंगे, और आप चाहें तो इन्हीं कलम को और भी उगा सकते हैं। ढेर सारे आप हिबिस्कस तैयार कर सकते हैं। देसी वाला तो बहुत आराम से दोस्तों तैयार हो जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोड़कर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलेगा बारिश में, तो उतना की ज़रूरत नहीं है। आपको फूलों की ज़रूरत है, ना कि झाड़ की ज़रूरत है। तो ये पूरा झाड़ बन जाएगा बारिश में, तो इसको हम प्रून करेंगे। तो दोस्तों बारिश के टाइम में आप अडेनियम को प्रून मत कर दीजिएगा, क्योंकि बारिश में अडेनियम आपका सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगर आप प्रून करेंगे तो उसके जो कट रहेगा वो सूख नहीं पाएगा, उसके कट को सूखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप इस टाइम पे हिबिस्कस को कट कर सकते हैं। और बोगनवेलिया भी जो नहीं फूल रहे हैं, आपको ज़्यादा लेंदी दिखते हैं, तो अगर आप उनको प्रून करेंगे तो उनमें बहुत अच्छा उसका तना मोटा होगा और ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी। तो इसको दोस्तों अभी इसमें अभी इसमें मतलब ये सिर्फ डालें फेंक रहा है ज़्यादा और फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसको हमने प्रून कर दिया। अभी जो डालें निकलेंगी, इसकी ब्रांचेस निकलेंगी, उसमें फूल भी निकलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कर दिया सुबह सुबह अच्छा काम। तो दोस्तों इसी तरह से पौधों की करनी है देखभाल आपको। और जैसे हमारे ये अभी तो इनमें खिल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं इनको सारी बोगनवेलिया को अपने प्रून कर दूंगी। तो इसको बरसात में बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा अपने तने को मोटा करने का। ये देखिए इस तरह से इनको भी प्रून कर दीजिए। और देखभाल ऐसी है कि बारिश के पानी में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं, लेकिन अगर मौसम खिला हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश से आपके पौधे के पोषक तत्व जाते भी हैं, मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो बहते भी हैं। तो इनमें थोड़ी सी आप खाद, जो भी आप इनमें केमिकल खाद भी डाल सकते हैं, क्योंकि इनको हम खाते नहीं हैं। बाकी मैं तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही डालती हूँ, लेकिन आप चाहें तो इनमें 4 दाना यूरिया, 4 दाना DAP और मिक्स करके, थोड़ी सी पोटास, सबको मिक्स करके और आधा चम्मच इनमें सब में डाल दीजिए। बस इतनी सी देखभाल है और आपके पौधे जो है एकदम खिल जाएंगे। बारिश में तो वैसे भी पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन इनकी केयर बारिश में भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप इनको बारिश में छोड़ देंगे। उस साइड नहीं गिराना है दोस्तों, गलती से गिर गया, लड़ाई की जड़।
मुझे पसंद नहीं है लड़ाई वड़ाई, चह 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 चह, बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़त्म होता है शरीर का बिना वजह का। तो क्यों एनर्जी ख़त्म करना बिना वजह का, है कि नहीं दोस्तों। इसको यहाँ से मार दूँगी। ओ माय गॉड, बड़ा बाला गिर गया। तो दोस्तों अगर लड़ाई हुई तो मैं दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी कि बाय मिस्टेक गया है, मैं चाहती नहीं थी कि उधर जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बिना वजह का पैं पैं करें, है कि नहीं। तो दोस्तों ये हमने इसके बहुत अच्छा हमने काम सुबह सुबह कर लिया। ये वाला हमारा बहुत छोटा है अभी और बहुत सुंदर खिलता है, तो इसको मैं प्रून नहीं करूँगी। थोड़ा ये अच्छा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर इसको हम प्रून करेंगे। अभी हम नहीं करेंगे, बस अभी साफ़ सफाई है तो बाद में करेंगे। तो यही सब देखभाल है दोस्तों बारिश में, क्योंकि आप बारिश में बहुत ज़्यादा मतलब पौधों के लिए पोषक तत्व होते हैं, लेकिन एक बात ये भी रहती है कि पोषक तत्व आपके मिट्टी से बहते हैं, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आप चाहें तो मल्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जो है दिखने लगती हैं, या फिर ध्यान रखिए थोड़ा सा खाद मिट्टी डालते रहिए, जैसे जड़ें दिखने लगें तो। वैसे पौधे कितने सुंदर दिख रहे हैं दोस्तों, एक थोड़ी सी बारिश से इनकी रंगत बदल गई, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और प्रून करूंगी मैं इनको, लेकिन अभी गर्मी थी तो इनमें फूल आ रहे हैं, देखिए कितना सुंदर कलर। ये हमारी भिंडी वगैरह है, भिंडी लाल भाजी है दोस्तों। पानी मारे तो एक साइड जाके जमा हो गया, तो इधर थोड़ा सा कोड़ के मैं लाल भाजी डाल दूंगी दोस्तों। लाल भाजी एवरग्रीन है, आप कभी भी डाल सकते हैं। अच्छा याद आया, मैं जाकर लाल भाजी लाती हूँ और डाल। तो दोस्तों लाल भाजी जो है इस तरह के सीड से तैयार होती है। लाल भाजी के सीड से ही लाल भाजी तैयार होती है। जैसे लाल भाजी आप लगाए और उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिए, और जब उसमें फल आ गए तो उनको पकने का इंतज़ार किए, और इसके बाद उसको आप मसल कर उसकी जो डस्ट है उसको बाहर कर दीजिए और दानों को रख लीजिए। छोटे छोटे दाने मैंने आपको दिखाए कैसे रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ मेरे पास खुरपी नहीं है, आपको बता दूं, और मुझे खुरपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी सॉफ्ट हमारी मिट्टी रहती है। बस हमें करना क्या है कि थोड़ा सा इसको मिट्टी में दबा देना है, और कोई इसमें कुछ नहीं रहता दोस्तों, बस इतना सा है। मिट्टी हमारी पहले से तैयार है, खाद वाद सब डला हुआ है इसमें दोस्तों। अगर आप 50% खाद और 50% मिट्टी और ये सारी चीज़ें मिला सकें तो ये बहुत अच्छी ग्रो करती है। कोई भी लीफी वेजिटेबल के लिए मिट्टी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो हर सब्जी के लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, खासकर अगर आप गमले में उगा रहे हैं, क्योंकि आप गमले में उसको वही मिलेगा सब्जियों को जो आप देंगे, नहीं तो वो कहाँ से पाएगी। ज़मीन से तो वो कुछ खींच भी लेगी। देखिए मैं आपको बता रही कैसे, ये देखिए हम प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि गौ को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, तो काऊ डंक और ये सारा कुछ जो है किचन वेस्ट और घर से जो भी निकलता है, ये हमारी सब्जियों का गार्बेज, ये सारा कुछ को हम कंपोस्ट बनाकर उन्हीं से उगाते हैं सब्जियां। तो ये हमारा जो पिटारा है बीज का, इसको हम रख दें, नहीं तो हम ही कहीं गिरा देंगे और फिर हम हो जाएंगे बीज के बगैर। दोस्तों ये पौधे हमारे वो हैं जो छत से गिर गए थे, तो हम देखते हैं ये बच सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों कई बार प्रूनिंग कर देने से ये बच जाते हैं, तो हम देखते हैं शायद बच जाएं। गीले तो हैं अंदर से, तो मॉइस्चर इनका गया नहीं है, सूखे नहीं हैं, तो दोस्तों ये बच सकते हैं। तो इसलिए मैं इनको भी प्रून कर दूं। आज हमको इस आंगन की करनी पड़ेगी साफ़ सफाई, अमृता कर लेगी तो अच्छी बात है। तो ये देखिए, ये दोस्तों ये भी गीला है, तो ऐसे प्रून कर दूंगी ना तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इनमें पत्तियां आ जाएं। दोस्तों एकदम गीला है, देखिए ये देखिए गीला है। तो ऐसे बाहर से तो बहुत ही बेकार दिख रहा था, डरावना, मतलब कि कोई चांस नहीं लग रहा था, लेकिन इसको प्रून करने से ये भी गीला है, ये भी गीला है। तो दोस्तों दोनों बच सकते हैं, बस थोड़ा सा इसको मैं प्रेस कर दूँ ऐसा दोनों को। तो अब देखिए मैं आपको इसको बाद में इसकी अपडेट दूंगी। तो अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, इसको कहीं मैं साइड में रख दूँ। दोस्तों ये वाइट बोगनवेलिया है, जब से खिलना शुरू हुआ बंचेस में खिला ये,
और इसको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला। एक पतला सा पौधा है, तो दोस्तों इसको भी मैं आज प्रून करूँगी। हालांकि ये फिर से खिलने को तैयार है, तो अगर मैं इसको प्रून कर दूँगी तो इसमें निकलेंगे ढेर सारी ब्रांचेस और इसके बाद ये ढेर सारा फूल निकलेगा। अब चूँकि ये इसको बिल्कुल मौका नहीं मिला, ये लगातार फूल देते रह गया, तो थोड़ा थोड़ा छोड़कर इसको मैं प्रून कर दूँगी ताकि ये और घना हो जाए और ढेर सारे इसमें ब्रांचेस निकले और ये ढेर सारा फूल दे। बहुत छोटे पौधे से ये फूल देने लगा और ये इतना फूल दे रहा था कि मैं इसको कट नहीं करी। इसमें 2 तरह के लगे हुए हैं। देखिए हर गमले में लगभग मैंने 2-2, 3-3 डाले हुए हैं, क्योंकि एक तो गमले की कमी और दूसरी अगर आप मान लीजिए ग्राफ्ट नहीं करे हैं तो अगर 2-3 पौधे लगाते हैं तो आपको उसमें मल्टी कलर मिलेगा, यानी जब ऊपर निकलेंगे तो कलरफुल रहेंगे ना। जैसे अब देखिए ये पीला है और वो वाइट है, तो इस तरह से आज हमने इसको कर दिया प्रून। तो दोस्तों और भी वाइट वाला है, उसको भी मैं करूँगी अभी प्रून। तो दोस्तों इधर भी वाइट है, अगर मैं इसको नहीं प्रून करूँगी तो इसका पौधा कमज़ोर हो जाएगा और बहुत ही छोटा सा पौधा है और बहुत ज़्यादा फूल देता है। अगर मैं इसको कट कर देती हूँ तो थोड़ा सा इसको रेस्ट मिल जाएगा। तो ये मैंने किया कट। थोड़ा सा मन को कड़ा करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अपना खिलता हुआ पौधा कट करना, लेकिन क्या करेंगे, ये कलम से उगाई हूँ और बहुत ही छोटे छोटे कलम से उगाई हूँ पहले शुरुआत में। बाद में तो फिर हमने अपना मेथड ही चेंज कर दिया। हमने कहा आ से नहीं, आ से करना है हमको। तो ये देखिए ये वाला वाइट बहुत खिला, बहुत। दोस्तों वाइट ज़रूर लगाना है आप। ये एक बार जो खिलता है तो फिर सांस नहीं लेता, खिलते जाता है और आपको ढेर सारे फूल देता है दोस्तों। इसके साथ मैंने 3 पौधे, नहीं 2 हैं, एक वाइट है और एक जो है ये चित्रा वैरायटी है, पिंक है। तो इसको अभी मैं कुछ दिन बाद करूँगी, करने लायक है ये, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी इसको। इसी तरह से यहाँ भी वाइट है। एक तो ये बंचेस वाला जो ऐसे खिलता है वो है। ये पानी के कारण दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी केयर बारिश में भी करनी पड़ती है। जब फूलों में पानी पड़ता है तो ये पानी के भार से झुक जाते हैं और इनकी डालें जो हैं वो टूट भी सकती हैं। तो दोस्तों ये भी एक छोटा सा पतला सा देखिए है, और कितना जब से ये मतलब खिलना शुरू हुआ तब से ये हमें फूल देता रहा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट दूंगी, क्योंकि बारिश भी आ गई है, तो थोड़ा सा इसको मिलेगा आराम। इसको भी कट कर देते हैं। कट तो मुझे बहुत करना है, लेकिन अभी मैं, अच्छा ये वो वाला है दोस्तों जो बंचेस वाला है, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया था, एक बार खिला था। अब ये ऐसे है, देखिए ये कितना प्यारा कलर है ना, और उसी में ये डाल जा रही है। तो प्रूनिंग तो सब मांग रहे हैं, लेकिन अभी ये खिल रहे हैं इसलिए इनको मैं छोड़ दूंगी। ये देखिए मतलब पानी के कारण ये सारे झुक गए हैं, इतना खिले हुए हैं। तो ये अभी जब इनके फूल झड़ जाएं तो एक बार मैं इनको अच्छे से कट कर दूंगी। दोस्तों मैंने इसको देखा कि इसमें फ़ायदा ये है कि इसको पानी से या हवा से या किसी चीज़ से इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एक डाल इसकी नहीं झुकी है, आप देख लीजिए। ये 21 ज्वेल्स वैरायटी है, इसी बोगनवेलिया ही है। इसके पत्ते थोड़े पास होते हैं। मैं बीच बीच के ऐसे साफ़ कर दी हूँ पत्तों को, क्योंकि अपने को साफ़ चाहिए ना, ये बस फूल चाहिए। और ये देखिए इसका कलर, ये वो डार्क पिंक है। तो दोस्तों इसमें जितने कलर हैं वो सब हैं मेरे पास, सिर्फ एक कलर नहीं है वाइट। किसी के पास होगा, अगर दे सकता है तो बताना। वैसे मुझे पता है कोई नहीं देगा दोस्तों, मुझे कोई नहीं देता, लेकिन मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं। आपके पास भी हो जाए तो मुझे खुशी होगी। मेरे पास जितने कलर हैं, कभी भी आप मांगेंगे मैं दे दूँगी। मेरे पास सारे कलर हैं, सिर्फ वाइट 21 में नहीं है, बाकी वाइट तो है हमारे पास, लेकिन 21 में नहीं। दोस्तों ये भी नीचे गिर गया था, लेकिन ये बच गया, इसको शौक नहीं लगा। दोस्तों इतना बड़ा पौधा मेरा नीचे गिर गया था, जो सबसे बड़ा उधर देखिए, तो ये शौक में जा रहा था, बाहर आ रहा था, तो फिर इसको हमने कट कर दिया था। हमने कहा ठीक है रेस्ट कर लो तुम, तो इस तरह से इसको हमने कट कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह से पौधों की करें देखभाल, और
पालक तो दिखा दूँ। देखिए, ये बारिश में इस तरह से हम पालक उगा लिए और ये पूरी बारिश चलेगा दोस्तों। बस पालक का ये है कि आपके पालक में पानी नहीं रुकना चाहिए। वही चीज़ मैं जो आपको कह रही हूँ, उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना के रखें। सुबह सुबह मैं छत पे गई थी, जिसमें हमने अडेनियम लगाया था। एक गमले में पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ था। फिर मुश्किल से एक हाथ से नीचे से उसमें मैंने थोड़ा सा और होल बड़ा किया और उसके सारे पानी को निकाला। तो इस तरह से अगर आप पौधों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे ऐसे ही लहलहाते रहेंगे बारिश में भी, क्योंकि बारिश में पौधे बहुत खुश रहते। अब हम आ गए अपनी छत पर। ये जो ऊपर वाली छत है उस पर आ गए। पौधों की रंगत तो आप देखिए। अगर आपने ऐसी तैयारी करी होगी तो आपके पौधे भी ऐसे ही लहलहा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा है इस क्यारी को मैं साफ़ करूँगी। साफ़ मतलब मैं उन्हीं पौधों को निकालूंगी, यानी ककड़ी को, सिर्फ ककड़ी को हटाऊंगी और इसमें थोड़ा सा खाद डालकर कुछ और लगा दूंगी। बाकी जो पौधे हैं उनको मैं नहीं हटाऊंगी, क्योंकि उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ककड़ी जो है अब फ्रूटिंग नहीं करेगी, और अगर फ्रूटिंग करेगी तो उसमें वो टेस्ट नहीं रहेगा। वैसे भी हम इतनी ककड़ी खा लिए हैं दोस्तों कि अब तो ककड़ी खाने का मन ही नहीं करता। दोस्तों, एक कद्दू निकला है, तो मैं इसको थोड़ा पॉलिनेट करा दूं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ इस तरह से फ्रूटिंग होता है और हो सकता है कि प्राकृतिक रूप से पॉलिनेशन उसका ना हुआ हो, तो आप ऐसे फूलों को तोड़ लें और तोड़कर इसको हटा दें इसको, और इसके परागकण को बहुत हल्के हाथों से कोशिश करें इसके अंदर। कि हाँ गया भाई, ये देखिए ये लटक गया। इसको ज़रा से इसको हमको ऐसे टच कराना है, बस हो गया। तो अब वो बच जाएगा हमारा, नहीं तो मर सकता था। वैसे बहुत सारे पॉलिनेटर हैं। देखिए, मधुमक्खी, ढेर सारी मधुमक्खी आ रही हैं और यही सब पॉलिनेशन करती हैं। इन्हीं से पॉलिनेट होते हैं हमारे फ्रूटी, ये जो कद्दू और ये जो भी बेलवर्गीय सब्जियां हैं। तो दोस्तों, अब इसको हटा दें हम, और इसके बाद हम आपसे बात करते हैं। अब हटाने का क्या दिखाएं, आपको गार्डन दिखाएंगे और हम जो सब्जी उगाएंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी हम इसको हटा दें, सिर्फ ककड़ी। और तो दोस्तों, इतनी सी जगह हमने बना ली। ककड़ी मतलब इसमें हमने बहुत सारे पौधे उगाए थे, जैसे देखिए कद्दू, लौकी की भी इसमें बेल है और ये बीन्स की बेल है। तो ये सारा कुछ को हमने साइड में कर दिया। देखिए, कद्दू वगैरह में फ्रूटिंग होनी शुरू, जैसी हल्की सी बारिश हुई और इनको अनुकूल वातावरण मिला तो ये इनमें हल्की हल्की मतलब फ्रूटिंग होना शुरू हो गया। तो इतनी सी जगह हमने निकाली। अब ये है थोड़ी सी खाद ऑर्गेनिक जो हम डालते हैं। अब थोड़ी सी मिट्टी को हम उलट पलट कर देंगे इसको, क्योंकि इसमें अब इसको हम अभी वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इधर आधे पौधे लगे हुए हैं। देखिए, इनकी जड़ें इधर फैली हुई हैं, तो इनको थोड़ा सा हमको हटाना होगा अच्छे से कोड़ाई करके। ये मिट्टी को हमने अच्छे से बना लिया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी दोस्तों, अब कोई नहीं है, मैं ही करूँगी जो करूँगी। तो अकेली हूँ इस टाइम पे, हो गया मतलब अब मेरे को ही खुद करना होगा सब कुछ। ये मिट्टी हमारी तैयार हो गई। अब हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें खाद। खाद बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसके पोषक तत्व तो पहले वाले पौधे ले चुके हैं जो हमने ककड़ी लगाई थी। अब इसमें हम क्या लगाएंगे आपको दिखा। हाथों में मिट्टी लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से जेब से इसको निकाला। तो दोस्तों, ये है फूट के दाने। ककड़ी ही है, एक तरह की होती है। इसको कच्ची भी खा सकते हैं, सलाद भी खा सकते हैं, और इसको जब ये पकती है तो ये फट जाती है और बहुत सुंदर खुशबू आती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों, मेरे को पकी वाली बहुत पसंद है, तो मैं इसके दानों को ऐसे थोड़े बिखेर दूंगी। देखिए, दाने कुछ इकट्ठा भी हैं तो उनको हम अलग कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी और खाद। तो मैं जाकर लेके आती हूँ थोड़ी सी और खाद। दोस्तों, चूँकि मैं ऑर्गेनिक उगाती हूँ सब्जियाँ, तो हमें खाद देना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों, तभी हमारी सब्जियां अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। और ध्यान रखिए दोस्तों, बारिश में दाने ऊपर ना आ जाएं, क्योंकि बहुत गहराई में दानों को नहीं बोना चाहिए, नहीं तो नीचे सड़ जाते हैं। बस इनके उगते तक आपको ध्यान रखना है, और बस कुछ नहीं, ये आपको फ्रूटिंग देगा। बारिश में तो ऐसे भी बारिश के पानी में इतने ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं कि आपको अपने आप ही फ्रूटिंग मिलेगी। बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब दोस्तों ये जो गार्बेज निकला है ना, इसको मैं हटा दूंगी। अभी ऐसे ही रख दूंगी कहीं दूसरे, जो गमले में हम अभी कुछ नहीं उगा रहे उनमें रख देंगे। बाद में इसको हटाकर हम कंटेनर में डालेंगे। ऐसे यहाँ हम रख देंगे इसको, क्योंकि इन्हीं से हमारी खाद बनती है। नेक्स्ट बार जब हम पौधे उगाते हैं तो इन्हीं को हम कंपोस्ट करके इन्हीं को अपने पौधों में मिलाते हैं। हम आपको बता दें, 0 बजट में हम अपनी सब्जियां उगाते हैं। हम मार्केट से कुछ भी नहीं लेते हैं, इसलिए हम इनको कंपोस्ट कर देते हैं ताकि हमको नेक्स्ट बार फिर खाद की ज़रूरत पड़े तो हमको खाद अपने घर में। दोस्तों इस कंटेनर में, इस गमले में हमारे भर गया था पानी। सुबह मैं आई तो देखी तो मेरे अडेनियम जो है, तो अडेनियम तो खैर बाहर नहीं आए, एक आध आते हैं तो उनको मैं ढक देती हूँ, लेकिन इसमें ऊपर तक लबालब पानी भरा हुआ था तो उसको हमने हटाया। और ये हमारी खीरा भाजी है जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मिर्चियाँ तो आप जानते हैं, हल्दी भी जानते हैं। दोस्तों इसको बहुत जल्दी, हो सकता है आज शाम को मैं उगाऊं। मेरे पास फ्रूट कैरेट है एक्स्ट्रा, तो फ्रूट कैरेट में हमारे पास मिट्टी और ये क्या है, हाँ कुछ पत्ते भी सूखे हैं, तो इनको सबको भरकर मैं उगाऊंगी आज मिर्ची। वो जो मिर्ची हमारा है ना, उसको हम उगा देंगे। फिर हमारा जो हम ये देखिए, इसमें हमने उगाया मिर्ची। ये एक लाइन से हमारे जो है तो अडेनियम है, उधर भी अडेनियम है। और मैं आपको दिखा रही क्या मैं उगा रही हूँ, किसकी नर्सरी बना रही हूँ। ये देखिए, एक कंटेनर के लिए होगा बैगन। ज़्यादा बैगन दोस्तों मैं नहीं उगाऊंगी क्योंकि मेरे पास बैगन पहले से बहुत सारे हैं, लेकिन बारिश में 1-8 कंटेनर उगा लेना चाहिए, तो फिर आपको वो अच्छा फ्रूटिंग देता है ठंड में। बारिश में ही देने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह से हमारे करेले भी बहुत अच्छे फलने शुरू हो गए हैं। इनमें मैं एक कुछ झाड़ी नुमा एक लाकर रखूँगी ताकि उसमें ये फैल सके। गर्मी में मैं नहीं चाहती थी कि बाहर फैले। देखिए कितना फ्रूटिंग करना शुरू किया, ये देखिए फिर से, मतलब बहुत ही अच्छे हरे हरे पौधे दिख रहे हैं। तो गर्मी में होता क्या है कि ऊपर जाने से ये झुलस सकता है। देखिए अब बताइए मेरे को, मतलब कि शुरुआत में ही ढेर सारे, देखिए एक लाइन से कितने, यहाँ पर तो ये देखिए 3 लगातार फले हुए हैं। तो ये बढ़ते जाता है, फ्रूटिंग करते जाता है। तो गर्मी में मतलब बस 1 हफ्ते के लिए दोस्तों थोड़ा सा इसको ये डल हुआ था, बाकी इतनी सब्जियां ये गर्मी में हमको दिया है। अब फिर से वही खूबसूरती के साथ और उतने ही ताकत के साथ ये बढ़ना शुरू हो गया है। तो अब दोस्तों ये एक के ऊपर एक चढ़ता जाएगा। देखिए कितने सारे करेले फले हुए हैं। एक आध दिन में इनको मैं तोड़ लूँगी। तो दोस्तों एक के ऊपर एक चढ़ता जाएगा तो फिर ये ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो बीच में एक लाकर लकड़ी, जैसे गांव में करते हैं ना, अब चूंकि वहाँ रहता तो फैलने के लिए जगह रहती, तो यहाँ नहीं है, तो एक कोई झाड़ी नुमा यहाँ लकड़ी रखूँगी जिसमें चढ़कर ये फ्रूटिंग करेगा। और दोस्तों बारिश के शुरुआत में हमें इतनी अच्छी सब्जी, जब मार्केट में सड़ी और सब्जी इतनी महंगी मिल रही है जहर वाली, तो हमको शुरुआत में ही इतनी सब्जियां मिलेंगी, और क्या चाहिए। तो दोस्तों यही तैयारी करने के लिए मैं आपको बोल रही थी कि तैयारी कर लीजिए। बारिश में सब्जियां बहुत महंगी और बहुत स्थिति खराब उनकी रहती है। तो आप लोगों को बहुत दिन से बोल रही थी, हमने तो अपना सब कुछ कर लिया, हमारा कुछ बचा ही नहीं। बस ऐसी कुछ बीज हम डालते रहेंगे और हमको फ्रूटिंग मिलती रहेगी। हमारी अभी भिंडियाँ ये गर्मी वाली भी फल रही हैं, इनके फलते तक हमारी वो वाली भिंडी तैयार ही हो गई है जो हमने अभी आपको नीचे दिखाया। दोस्तों हम तोड़ नहीं पाते तो कई बार ये कड़ी हो जाती हैं। और अगर कोई भी फ्रूटिंग अगर आप सही टाइम पर नहीं तोड़ते हैं तो होता क्या है कि फ्रूटिंग रुकती है और नेक्स्ट जो है फ्रूट उसका बनने में टाइम लगता है। जैसे कुंदरू बहुत हुए हैं और मेरे को तोड़ना है, लेकिन आज फिर टाइम हो गया। उठी तो मैं 4 बजे हूँ। दोस्तों वो ककड़ी जो फूट है ना, इसमें भी मैंने उगाया है। देखिए ककड़ी, खीरा, बीन्स, लौकी, कद्दू, और ये देखिए ये भी बीन्स है, और सेम की फलियां भी उगाई है हमने, और इसमें गोल लौकी भी उगाया है। देखिए लौकी उग रही है। तो दोस्तों एक ही कंटेनर में हमने ढेर सारी सब्जियां उगाई है, एक एक कॉर्नर में, और इनको फिर हम ऐसे धीरे धीरे ऐसे एक एक जगह देते जाएंगे और फिर ऊपर जाकर ये फैल जाएंगे, क्योंकि हमने इसको फैलने के लिए इनके हम जगह बनवाए हैं। तो इस तरह से इधर भी दोस्तों हमने ककड़ी लगाई है। तो मैं दोस्तों बता दूं, मेरे को बड़ी खुशी हुई। आप सोचिए कि बारिश की शुरुआत में जब लोग बीज डालते हैं
तो हमारे यहाँ देखिए ककड़ी की फ्रूटिंग शुरू हो गई। वही फूट ककड़ी है, जो फूटती है ना पक कर, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको हमने नर्सरी तैयार करी थी मई में। आपको हमने बताया था कि हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं, लेकिन नर्सरी बारिश होने में इतनी लेट हुई, बारिश तो कल हुई है, तो अब ये नर्सरी हम उगा नहीं सकते। अब इनको हम बस चढ़ाते जाएंगे ऊपर, जैसे ये जा रहा है, और ये ऊपर फैल कर अपनी जगह ले लेंगे और फ्रूटिंग करेंगे। तो देखिए कितने सिस्टम से अभी इसमें हमारा करेला, ककड़ी, खीरा, लौकी सब कुछ फलने के लिए तैयार है, और ये फलने के लिए भी तैयार है, और मैं और भी उगा रही हूँ। तो ये भी सब फलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। जो हमारे ये अब गर्मी में फ्रूटिंग कर रहे थे, इनको मैंने हटाया नहीं है, क्योंकि कद्दू वगैरह, कद्दू और ये सारा कुछ अभी भी फ्रूटिंग शुरू कर देंगे। इसमें भी हमने अडेनियम के ढेर सारे सीड्स डाले हैं। अगर अडेनियम का कोई दाना बाहर आ जाए, आप उगाते हैं, तो उनको धीरे से अंदर कर दीजिए, बस, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी इनका अंकुरण भी नहीं हुआ है, मतलब इनको हमने परसों उगाया है, तो अभी तो ये सीड्स भीगेंगे अच्छे से, इसके बाद अंकुरण होगा। ये हमारी सेम है। देखिए अगर एक दो पौधे भी इस तरह से आप उगा देते हैं, तो आपको इतना फ्रूटिंग मिलेगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों ये है अपराजिता, जिसको मैंने इसमें उगा दिया है, क्योंकि कंटेनर में उगी थी, तो उखाड़ के फेंकने के बजाय एक डब्बे में उगा दिया। इसमें बनती है हमारी कंपोस्ट दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से सिस्टम से अगर आप चलेंगे, तो आपको कोई कहीं सब्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में सुंदर सुंदर पौधे भी उगाइए, ढेर सारी टोपियारीज बनाइए। ये हमारा ओम है, और ये है हमारा स्वास्तिक, हमने इसको बनाया है। और ये इधर भी दोस्तों हमने ढेर सारे अडेनियम जो है उगाए हैं, जिनमें अंकुरण हो गया है, सब बाहर आ गए हैं। बस इनको थोड़ा सा देखना पड़ता है। जो बाहर आ जाते हैं इनको आप ऐसे कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसके घास फूस निकालते रहिए, ताकि इनको दिक्कत ना हो। ज़रा भी आपको लगे अब जैसे ये उल्टा हो गया है ये वाला, तो इसको आप देखिए, ये नीचे चला गया, ये ऊपर, तो इसको ऐसे कर दीजिए। दोस्तों आप इसको अंकुरित करके भी घर में पेपर में लपेट कर बस थोड़ा थोड़ा पानी सींचते रहिए। जब अंकुरण हो जाए तो इनको उगा दीजिए। तो वो मेरे लिए ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए मैं इस तरह से उगाती हूँ। तो ये अंकुरण हुआ है तब भी इसको आप दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं मरेंगे, इनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अंकुरण कितना अच्छा हुआ है देखिए दोस्तों, है ना। इसमें भी देखिए, बस थोड़ा सा अभी इनका ध्यान रखना पड़ता है शुरू में, कि उलट पलट जाएं या ऊपर नीचे हो जाएं, तो इनको थोड़ा सा आप दबा दीजिए मिट्टी में, तो ये तैयार हो जाएंगे। जैसे एक यहाँ निकला हुआ है, ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसको हमने दबा दिया। जो भी दाने हमको बाहर दिखते हैं, उल्टे पुल्टे दिखते हैं, उनको हम सीधा कर देते हैं, उनको जड़ की तरफ कर देते हैं, तो वो फिर नीचे जड़ में जाकर ये क्या है, हाँ, इसको भी दबाना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए ऐसे हल्का सा हमने दबा दिया। बस इतनी सी इनकी देखभाल करनी पड़ती है। देखिए केयर तो करनी पड़ेगी पौधों की। ओ माय गॉड, ये क्यों जला दोस्तों? देखिए पहली बारिश में इसके पत्ते ऐसे क्यों हो गए, ये समझ नहीं आया मुझे। इसको थोड़ा सा मुझे धूप में रखना पड़ेगा। कोई नहीं, धूप में रखूँगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ क्यों ऐसा, ये समझ में नहीं आया। देखिए कई बार बना बड़े बड़े एक्सपर्ट भी नहीं समझ पाते हैं। अडेनियम तो सब हैं, देखिए ढेर सारे अडेनियम है, किसी को कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, शायद धूप नहीं मिले। तो दोस्तों गर्मी के कारण मैं कुछ पौधों को थोड़ा पास पास रखी थी, तो अब इनको थोड़ा सा, यही सब तो ध्यान देना है बारिश में पौधों को, कि आपके पौधों को नुकसान ना हो बारिश के कारण, तो ये सब ध्यान रखना। देखिए छोटे से सकोरे में हमने इसको लगाया हुआ है। ये है हमारी अपराजिता, जो अब बारिश के साथ एकदम बूम करेगी और ढेर सारे इसमें फूल लगेंगे। 2 तरह के हैं इसमें, वाइट देखिए और ब्लू आज पता नहीं दिख रहा है या मुझे नहीं दिख रहा है, ये है, ये देखिए ये ब्लू भी है। और दोस्तों ये वाला सिर्फ ब्लू है, नहीं वाइट भी है इसके अंदर, वाइट और ब्लू है। और अभी मुझे मिल गए हैं डबल पेटल वाले, देखिए कितना सुंदर टोपियारी बनी है ना। तो दोस्तों डबल पेटल भी जब मेरा बढ़ेगा ना, तो मैं उसकी भी ढेर सारी टोपियारी बनाऊंगी। कितना खूबसूरत लगेगा गुच्छों में उसका फूल।
देखिए कद्दू अभी अभी हम तोड़ के ले गए हैं, वो भी रखे हैं खूब सारे, और अभी इसमें फले हुए भी हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप सिस्टम से चलते हैं तो आपको सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ेंगी, मार्केट से ढेर सारी सब्जियां आपके घर में ही मिलेंगी। हमने ये इतना तो हमने छत का दिखाया, नीचे तरफ भी हमने इतनी सब्जियां, लौकी और ये सब लगाया हुआ है। अभी वो लौकी इससे ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा क्योंकि ज़मीन में ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं पौधों को। तो ये देखिए कितनी तेज़ी से ऊपर आ रही है हमारी लौकी। ये देखिए इसको हमने ये बना के दे दिया है ये तो इसमें ये पूरी लौकियों को हम ऐसे इधर करते जाएंगे उसकी ब्रांचेस को, तो ये इसमें चढ़कर फिर इसमें आकर वो फलेगा। तो इस तरह से हमें तो इतनी सब्जियां, इतनी लौकियां मिलती हैं कि हम खा नहीं पाते, बहुत सारी बच जाती हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, कद्दू में फ़ायदा ये है कि आप उसको स्टोर कर सकते हैं, लौकी को स्टोर नहीं कर सकते। दोस्तों मैं कुंदरू तोड़ नहीं पा रही हूँ, पक पक के गिर रहा है बेचारा। अब देखिए मैं शाम को अगर मौका मिला तो मैं तोड़ूंगी, क्योंकि अभी मुझे नीचे जाना होगा। हालांकि बहुत सारा काम हो गया है, लेकिन अब वो अमृता आएगी और थोड़ा बहुत किचन देखना संभालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सब जाते हैं। कितने करेले फले हुए हैं, हम तो अभी देखिए तो कलवल इसको मैं तोड़ लूँगी एक सब्जी का, ताकि अच्छे से फ्रूटिंग करे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। देखिए हम कितने टाइम से हमने मिर्ची भी उगा दिया, कई कंटेनर, क्योंकि मिर्ची हमारे यहाँ खूब खाई जाती है और खूब लगती है। तो कई ऐसे फ्रूट कंटेनर में, इसमें भी, इसको भी दोस्तों एक पौधा है, इसको भी हटाऊंगी मैं। देखिए कितने फ्रूट कंटेनर में और इससे बड़े बड़े में भी हमने मिर्ची खूब उगाई है। उधर उधर इधर मिर्ची ज़्यादा उगाते हैं दोस्तों हम, बाकी सीजनल सब्जी, बैगन भी थोड़ा सा उगाते हैं, और बाकी सीजनल सब्जी जो भी सीजन का होता है। सीजन का जो नहीं है उस चीज़ को मैं नहीं उगाती, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ मैं नहीं जाती, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है और रिजल्ट कुछ खास नहीं आता है। ये है डबल पेटल दोस्तों अपराजिता। तो ये इसमें मैंने देखा कि एक फली बस लाई थी दिव्या, उसका ये है, और ये कुछ सुगंधा जी लाई थी, और कुछ मेरे को यहीं पास के ही दिए थे। तो ये सब मिला के इसमें डला हुआ है, देखते हैं कौन सा कलर क्या है, लेकिन है सब डबल पेटल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना। ओके ठीक है, अब मिलते हैं कल ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे काम के साथ। दोस्तों अपराजिता भी ज़रूर उगाना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और आपके घर के लिए भी शुभ होती है। इसका शंखनुमा फूल जो है, ये जब सूख जाए या ना सूखे, अगर आप ऐसा भी तोड़ना चाहें तो इसको आप गर्म पानी में डालकर पी सकते हैं, या अगर ब्लैक टी पीते हैं तो उसमें डाल दीजिए। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसको ज़रूर उगाएं और इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी कोशिश करेंगे, और आप लोग भी इसी तरह से, जिस तरह से मैं अपने छत पर ढेर सारी सब्जियाँ उगा रही हूँ, आप भी उगाएंगे। तो फिर से एक बार हृदय से आभार हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।